ओम शांति। आज 12 मई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। बलिहारी बाबा कहता है, मैं तभी स्वीकार करता हूं। अब सवाल उठता है कि बाबा पर हम बलिहार जाते तब पावन बनते हैं या पावन बन के बलिहार जाते हैं? क्या कहेंगे? पहले बलिहार जाएंगे फिर पावन बनेंगे। क्योंकि हमें तो पावन बनने का पता नहीं है। पहले हम बाबा पर समर्पित हो जाते हैं, फिर बाबा हमको गाइड करता है। समर्पण हमारा प्रथम कदम है, उसके बाद फिर बाबा हमको ऊंचाई बताता है। अब मैं तुम्हें, जैसे बाबा हमको स्वीकार करे तब तो हमको गाइड करेगा ना। अगर गुरु शिष्य को स्वीकार ही ना करे तो कैसे होगा? शिष्य कैसे पावन बन कर के आए? तो पहले हम बाबा पर बलिहार जाते हैं। प्रश्न है कि तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। ये और बात है। बाबा पर हम जब पहचान करके बलिहार जाते हैं तो बाबा फिर 21 जन्म के लिए हमको वर्षा देते हैं। हमको अपना बच्चा एक्सेप्ट करते हैं तो 21 जन्म के लिए हमको वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफर कर लेते हो। बाबा कहते हैं, मैं राह बताता हूँ तो बलिहार जाने में क्या होता है? अपना सर्वस्व सर्ववंश सहित हम सफल करते हैं। कैसे सफल करना वो भी बाबा बताता है। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी। शिव भगवानुवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं, वह श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वह आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। तो हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होता है। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। ये बाबा कहते हैं पुण्य का वर्षा राम कौन? त्रेता युग वाला नहीं। बाबा का कहने का रहस्य है कि तुम सर्वोच्च कोटि के देवता बनते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते, कर्म क्षेत्र ये है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं,
क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज ही नहीं। तो बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, ये कर्म क्षेत्र है। ये बाबा ने बताया कि मतलब परिचय दे रहे हैं बाबा, ये सूक्ष्म वतन मूल वतन में रात दिन नहीं होते, ये इसी सृष्टि पर होते हैं, क्योंकि इस सृष्टि पर ही 5 तत्वों का खेल। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वो भी पतित हैं। तो पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे? भल कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। फिर बाबा ने कहा, इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाए। बाबा ने कितना अच्छा स्पष्ट किया है कि तुम हालत भी देख रहे हो संसार की क्या है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है, और अभी समझदारी क्या कहती है? समझदारी यही कहती जब आपका वश नहीं चलता तो आप समर्पण करिए, बाबा संभालेगा। बाप कहते हैं मामे कर्म याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हो गए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं। रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। तो अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। हमारा टीचर कितना, आप देखो, जिससे ऊपर और कोई टीचर नहीं, हर बात में संपन्न है, हर बात में आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो पढ़ाता है। मुझे ही तुम पुकारते हुए पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा कि मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं होता, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। सतयुग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहां कोई विक्रम होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उनको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विक्रम करते हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। कहते हैं जब व्यक्ति गर्भ जेल में होता है तो उस समय भगवान को कहता है मुझे बाहर निकलो, मैं कभी भी कुछ भी नहीं करूँगा, बिल्कुल सीधा सीधा चलूँगा। लेकिन जब बाहर आता है तो फिर वही चाल जो पहले थी वही करना शुरू करता है। बाप आकर वर देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। जो चारों प्रकार के सुख हैं, तन मन धन जन और आयु, वो सब बाबा हम बच्चों को संगम पर देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर हम आगे सत्युग की दुनिया में भोगते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो।
तो ये थे बाबा के महावाक्य। और आज बाबा की मुरली से बाबा का वरदान है, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। यह आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने एक्सप्लेन कर दिया, जो करना है, जब करना है, जितना करना है, जितना करना है, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वो हैं जिनका सोचना और कहना समान है। सच्चे सेवाधारी वो हैं, सच्चे सेवाधारी जिनका सोचना और कहना समान है। सोचना, कहना, करना तीनों समान है। तो ये थे बाबा के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या एसएमएस करें 8826599309 पर। और जो प्रश्न हम तक पहुंचते हैं, हम उनका जवाब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।